हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब क्लास 10 विषय गणित। देखिए, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे वर्कशीट संख्या 21 की, जो कि आई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से। हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा आज का रहेगा समरूप त्रिभुज। तो आप देखिए, सबसे पहले नेम से ही पता लग रहा है समरूप त्रिभुज। समरूप, सम मतलब समान, रूप मतलब आकार। जो समान आकार वाली त्रिभुज होती है उनको हम क्या बोलते हैं? समरूप त्रिभुज बोलते हैं। अब आपको पता होगा त्रिभुज क्या बोलते? त्रिभुज, त्रि मीन्स तीन, भुज मीन्स भुजाएं। ऐसी आकृति जिसकी तीन भुजाएं हैं उसको हम बोलते हैं त्रिभुज। समरूप त्रिभुज मीन्स समान आकार वाली त्रिभुज हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में पता होना चाहिए। दो आकृति बहुभुज समरूप होती हैं यदि उनका आकार समान हो, लेकिन माप एक जैसा भी हो सकता है और नहीं भी। निम्न तस्वीरें समरूप हैं लेकिन माप में समान नहीं है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो एक जैसी दिखती तो हैं, समान आकार वाली हैं, बट समान नहीं है, उनका माप भिन्न भिन्न है। इससे त्रिभुज के एक उदाहरण से समझते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज एक बंद आकृति है जिसमें तीन भुजाएं और तीन कोण हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं यदि उनके सभी संगत कोण और संगत भुजाएं समान हों। जैसा कि आकृति में आप देख रहे हैं, दो त्रिभुजें समान संगत कोण के साथ हैं और समान भुजाओं के साथ हैं। दो आकृतियां बहुभुज सर्वांगसम होती हैं यदि उनका आकार एक जैसा हो और एक ही माप की हों। और जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, झुमका या एक रजिस्टर के खाली पृष्ठ। देखिए, बहुभुज हमने कहा सर्वांगसम, सभी अंग समान। ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग समान हो उनको बोलते हैं हम सर्वांगसम। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और संगत कोणों के मान भी समान होते हैं। अब एग्जांपल लीजिए, देखिए त्रिभुज हमारे पास क्या है? दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में आप देख सकते हैं संगत कोण कौन से हमारे पास? कोण A जो है वो किसके बराबर होगा? कोण P के बराबर होगा। कोण B जो है वो कोण C के बराबर होगा और कोण B जो है कोण Q के बराबर होगा और कोण C जो है कोण R के बराबर होगा। और संगत भुजाएं देखिए आपके पास कौन सी है? AB इज कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड PQ, मीन्स जो AB भुजा है संगत किसके है? PQ के है। BC संगत भुजा है QR के और AC संगत भुजा है PR के। आप लिख सकते हैं फिर त्रिभुज ABC और फिर त्रिभुज जो PQR है वो क्या है? समरूप हैं, जिसे हम लिखते हैं त्रिभुज ABC सिमिलर टू त्रिभुज PR, और यू कैन से त्रिभुज ABC इज सिमिलर समरूप त्रिभुज PQR। अब देखिए, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो है आपका, देखिए प्रश्न नंबर जो 1 है आपका, देख सकते हैं निम्न में से क्या सर्वांगसम आकृति है? देखिए, सर्वांगसम जिसके सभी अंग समान हों, ऐसी आकृति देखिए आप इन चारों में से। वी हैव 4 ऑप्शंस A, B, C एंड D। तो आप पहले ऑप्शन में देख रहे हैं, जो आकृति नज़र आ रही है वो आपको क्या है? फुटप्रिंट है हमारे पास। तो देखिए, ये जो पाँव के चिन्ह आपको नज़र आ रहे हैं वो क्या है? सेम आकृति के हैं और सेम माप के हैं, इसलिए इनको बोलेंगे सर्वांगसम। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन A। आप ऑप्शन B देख सकते हैं, ये क्या है? समान आकार वाली तो हैं बट समान साइज़ की नहीं है, इसलिए ये सर्वांगसम नहीं है। सिमिलरली ऑप्शन C में देख रहे हैं, जो पिरामिड्स बने हुए हैं वो क्या है? समान आकार के तो हैं बट समान साइज़ के नहीं हैं। इसलिए ये क्या है? हमारे पास समरूप तो हैं बट सर्वांगसम नहीं है। और इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर D में आप देख सकते हैं, जो पक्षी उड़ रहे हैं दोनों, ये क्या है? सेम दिखते तो हैं बट सेम आकार तो है बट समान, इनका जो मान है, इनका एक्चुअली जो मान है वो भिन्न भिन्न है, इनका माप जो है भिन्न है, इसलिए ये सर्वांगसम नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं, निम्न में से समरूप षटभुज पहचानिए। षटभुज 6 भुजाओं वाली जो आकृति आपको नज़र आ रही है A, B, C और D के अंदर, आपको वो बतानी है जो एक जैसी आकार की हों। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन A और B के अंदर आपको जो षटभुज दिखाई दे रही है वो एक जैसी नज़र आ रही हैं। तो A इस जो है वो समरूप है B के। उसी प्रकार से C और D में जो नज़र आ रही है, ऑप्शन C और ऑप्शन D देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में, वो आप दोनों क्या है? समरूप हैं। तो ऑप्शन C इज समरूप टू ऑप्शन D। नाउ प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। लेट्स बिगिन। नाउ प्रश्न नंबर 3, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं तो PQ और QR की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं अभी। देख सकते हैं आप, ABC के अंदर हमें दे रखा है AB = 7, AC = 12 एंड BC = 10 एंड PR = 18। देखिए, आप देखिए, सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए, त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं, इसका मतलब उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। क्या होंगी? समानुपाती होंगी। AB हम देख लेते हैं पहले एक बार, क्योंकि त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं, समान आकार वाली हैं, इसलिए उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होती हैं। AB बटा में क्या आ जाएगा? PQ आ जाएगा। सिमिलरली BC बटा में क्या आएगा? QR आ जाएगा। और AC बटा में क्या आ जाएगा?
पी आर आ जाएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो अथवा हम लिख सकते हैं ए बी के मान हमें दिया हुआ है 7 है, और पी क्यू को वैसे के वैसे 7 बटा पी क्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से बी सी के मान हमें दे रहा है 10, सो 10 बटा क्यू आर, और उसी प्रकार से ए सी की वैल्यू 12 है, तो 12 बटे 18, क्योंकि पी आर की वैल्यू हमें 18 गिवन है। सो अथवा लिख सकते हैं इसको आप 7 बटा पी क्यू बराबर है 10 बटा क्यू आर इक्वल टू, क्योंकि देखिए 12/18 ये दोनों ही 6 की टेबल में आते हैं, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18, सो हमें मिल गए 2/3। सो 7 बटा पी क्यू बराबर 10 बटा क्यू आर इक्वल बराबर है 2/3। सब इनको 2-2 के पेयर बना लीजिए, जोड़े बना लीजिए, जैसे आप देख रहे हैं एरो लगा के मैंने दिखा रखा है। 7 बटा पी क्यू बराबर है 2/3, पहले और तीसरे को ले लीजिए ताकि हमें पी क्यू की वैल्यू मिल जाए, और दूसरे और तीसरे अनुपात को लेंगे तो हमें क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी। सो अतः आप देख रहे हैं 7 बटा पी क्यू बराबर है 2/3, इनका वज्र गुणनफल कीजिए, सो आपको मिलेगा 7 गुना 3 मिलेगा हमें 21, 7 या 21, एंड बराबर है 2 गुना पी क्यू, मतलब 2 इंटू पी क्यू मिल जाएगा। अथवा आप सोल्व करेंगे तो ये 21/2 बन जाएगा, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 21/2, और 21/2 आप जानते हैं 10.5 होता है। सो पी क्यू की वैल्यू हमें मिल चुकी है 10.5। सो आप इधर देख सकते हैं 10 बटा क्यू आर है वो किसके बराबर है 2/3 है, इनकी वज्र गुणनफल करेंगे, सो हमें मिलेगा 10 × 3 बिकम्स 30 एंड 2 इंटू क्यू आर बिकम्स 2 क्यू आर। सो 2 का ट्रांसपोज कर देंगे, उसको भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें क्या मिल जाएगा क्यू आर इक्वल्स टू 30/2, 30/2 मिल जाएगा, और क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 15। सो अतः हम कह सकते हैं पी क्यू की जो लंबाई है वो हमारे पास कितनी है 10.5 है, और क्यू आर की लंबाई है वो कितनी है 15 है। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। रिक्त स्थान भरें। देखिए क्या है, सभी वृत्त समरूप होते हैं और समान त्रिज्या वाले वृत्त क्या होते हैं सर्वांग सम होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त जितने भी वृत्त हैं हमें वो सभी एक ही आकार के होते हैं, पर अगर उनकी त्रिज्या समान हो जाए तो क्या हो जाएंगे सर्वांग सम हो जाएंगे, क्योंकि उनके सभी अंग समान हो जाएंगे। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग क्या है एक जैसे दिखते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं समरूप। सभी वर्ग समरूप हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप हैं। समबाहु मीन्स जिनकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु समान बाहु भुजाएं, तो जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उनको बोलेंगे समरूप त्रिभुज हैं। सो ये त्रिभुजें समबाहु त्रिभुज क्या होंगी समरूप हो जाएंगी। सो निम्न के 2 अलग अलग उदाहरण दीजिए, तो हमें आगे कुछ 2 पार्ट सॉल्व करने हैं। समरूप आकृतियाँ, अब हमें समरूप आकृतियों के 2 एग्जाम्पल देने हैं, उसी प्रकार से सर्वांग सम आकृतियों के 2 एग्जाम्पल देने हैं। सो देखिए समरूप आकृतियाँ जो एक जैसी दिखती हों, तो 2 सर्कल हैं वो क्या होंगी सिमिलर होंगे, मैंने सिंबल दे रखा है सर्कल के बीच में। सो जो 2 वृत्त हैं आपके वो क्या होंगे समरूप होंगे अगर उनकी त्रिज्या अलग अलग है। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं 2 वर्ग आपको नज़र आ रहे हैं, ABCD वर्ग, और एक PQRS जो वर्ग है वो क्या सिमिलर है, क्योंकि उनकी जो भुजाएं हैं वो अलग अलग माप की है, बट ये दिखते हैं एक जैसे हैं, एक ही आकार के हैं, इसलिए इनको हमने कहा समरूप आकृतियाँ। सो ये हमारे पास समरूप आकृतियाँ थी। अब देखते हैं सर्वांग सम आकृतियाँ। देखिए हमने क्या लिया, 2 त्रिभुज ली हैं, एक ABC एंड दूसरी है PQR। तो आप देख सकते हैं ABC की जो भुजा है वो AB कितनी है 6 सेंटीमीटर, उसी प्रकार से PQ 6 सेंटीमीटर, AC जो है 5 सेंटीमीटर, PR भी 5 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर और QR भी 7 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं संगत भुजाओं का माप जो है बराबर है और एक जैसी दिखती भी है, तो इन त्रिभुज को क्या बोलेंगे हम सर्वांग सम बोलेंगे। सेम आकार वाली और सेम साइज वाली तो त्रिभुजों को हम क्या बोलेंगे सर्वांग सम त्रिभुजें। दोनों जो त्रिभुज है हमारी क्या बन जाएगी सर्वांग सम बन जाएगी। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। सो नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, अगला उदाहरण देख सकते हैं आप, PQRS और LMNO, ये 2 आप देख रहे हैं समांतर चतुर्भुज है जिनके माप बराबर हैं। सो ये एक जैसे दिखते भी हैं, उनके माप भी बराबर है, अतः हम कह सकते हैं यहाँ देखिए PQ बराबर है LM है और QR बराबर है MN। इसका मतलब क्या हुआ है दोनों समांतर चतुर्भुज क्या है सर्वांग सम है, उनके सभी अंग समान है। सो PQRS इस सर्वांग सम है किसके LMNO के। सो दिस इज ऑल अबाउट your worksheet number 21. If you learn from this video, then please subscribe my channel and do share this video as much as you can. Thanks for watching.